सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है और यहाँ स्वागत किया जा रहा है उन स्टार भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का जिन्होंने नवंबर 25 में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। मंच पर दाईं तरफ विराजमान है जेमिमा रोड्रिग्स जिन्होंने सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेली थी, और रोहतक की शेफाली वर्मा, साथ में है दीप्ति शर्मा जो उत्तर प्रदेश से हैं। आज तक ने इस वार्तालाप का शीर्षक बनाया है हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के। बिल्कुल नहीं है, बहुत आगे हैं, बल्कि छोरे ही पीछे हैं। मुंबई की जेमा रोड्रिग्स सुना रही है। राजदीप सरदेसाई जो एक अति वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंटरव्यू लेंगे के राममोहन नायडू का, जो कि मोदी कैबिनेट के अति युवा मंत्री हैं, लगभग 37 वर्ष के हैं। आपको याद होगा दिसंबर महीने में फ्लाइट्स की इंडिगो की काफी दिक्कत आई थी, इसलिए शीर्षक है फ्लाइट की फाइट। So you're not going to accept that you got caught off guard or that you were sleeping at the wheel. Not you, but the overall system was sleeping at the wheel and Indigo took advantage of it. ये युवा मंत्री आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि दूसरे युवा मंत्री हैं बिहार से। चिराग पासवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अगले 5 साल हैं ये बिहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसको गोल्डन एरा के तौर पे मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार में आपको वो बदलाव देखेंगे जो संभवतः पिछले 2 दशक में हम लोग उम्मीद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जमीन इन 2 दशकों में तैयार की गई है। अब सेशन जो चलेगा वो है मियाँ बीवी और टीवी, जिसमें टीवी की पॉपुलर जोड़ी रवि दुबे और सरगुन मेहता का इंटरव्यू लेंगी अर्पिता आर्या। शुरुआत मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरे लिए ही रखी, लेकिन सच बात ये है कि ये जिस जगह पे चली जाती है, जिस मंच पे, जिस स्टेज पे, जिस कंपनी के साथ जुड़ जाती है, जिस घर में कदम रख लेती है, उसमें जो है मैं ये अक्सर सरगुन से कहता रहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर साक्षात माँ अन्नपूर्णा का हाथ है। तो वो घर के काम के लिए आते हैं सरगुन। वी जस्ट मूव्ड इनटू न्यू हाउस, तो कभी कुछ दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है। अच्छा ठीक है, ज्यादा फ्लर्ट मतलब एक दूसरे के साथ बाहर। इस शानदार सेशन के बाद अब आ रहे हैं वो जिन्होंने योग को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है, यानी बाबा रामदेव जी। मैं आप सबसे भी पूछता हूँ, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? अरे जरा मुंह खोल के तो बोलो। देश में। और देश का पैसा देश में रहे और भारत माता की सेवा में लगे। हम पतंजलि से ही काम कर रहे हैं। देश का पैसा देश में रहे और उस देश से गुरुकुल बने, आचार्य कुलम बने, विश्वविद्यालय बने, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा हो, यही पतंजलि का है। अगला सेशन हम शुरू कर रहे हैं। महाराज जी की जय। नमस्कार सबको, प्रणाम। अब मंच पर है ओटीटी की महारानी हुमा कुरैशी। बिहार की अनपढ़ हाउसवाइफ से सीएम बनने की कहानी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने निभाई है। नमस्कार, आदाब। अनुमा इस सेशन में बहुत ही खास मेहमान हैं। अभी मैंने डाला था कुछ पिछले हफ्ते 72 आवर्स इन द लाइफ ऑफ हुमा कुरैशी, तो मुझे मेरे मैनेजर ने बोला प्लीज बंद कर दो। सज्जनों, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं हम, क्योंकि अब ज्ञान का पिटारा खुलने वाला है। मार ही डाले जो बेमौत, ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में ऐसा रखते हैं। किसी भी प्रारंभ को या किसी भी आंदोलन को समापन तक लाने से पहले आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, बिजनेस हो, पत्रकारिता हो। आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर डिसाइड करेंगे कुछ करना है या नया कुछ करना है, तो पहला दौर होगा उपहास। दे विल मेक फन ऑफ यू। आप कहेंगे मुझे नेता बनना है, मुझे संगीतकार बनना है, मुझे कलाकार बनना है। वो कहते आप कलाकार बनेंगे, आप बनेंगे कलाकार, आप नेता बनेंगे। पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका उपेक्षा, आपको इग्नोर करेंगे, कहेंगे बहुत ज्यादा वक्त है, इसको कलाकार बनना है, इसको पत्रकार बनना है, ये साहब अरुण शोरी बनेंगे, ये फलाने बनेंगे, तो इनको तो ये करो, और मजाक उड़ाएंगे।
तो पहला उपहास, दूसरा उपेक्षा। इससे भी अगर आप निकले, आपका पैशन जो है आपको जोर दे रहा है आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो उपहास उपेक्षा के बाद तीसरा दौर होगा तिरस्कार, कंटेम्प्ट, गालियां देंगे, अपमान करेंगे। आज उपेक्षा, तिरस्कार, तो चौथा होगा दमन। दमन दमन, गन पावर, गुल पावर, मनी पावर, मसल पावर, बंद कर दो, टांगे तोड़ दो। ये क्या बनना चाहती है, ये क्या बनना चाहता है, खास निकले कोई निगरानी करो, बाहर न जाए इसको। 4 दौर के बाद अवश्य आपके कदम चूमेगा। ये सजनों, शत्रुघ्न सिन्हा सफलता के मूल मंत्र तो दे ही गए हैं। अब सफलता के और अगले स्तर तक ले जाने के लिए ये देखिए कौन आया है। ये है गौतम अडानी के भतीजे प्रणव अडानी। भारत का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन, टायर 2, टायर 3 सिटीज जहां हिंदुस्तान रहता है। लीडरशिप का एक प्रिंसिपल जो आप फॉलो करते हैं। ह्यूमिलिटी इन सक्सेस एंड करेज इन क्राइसिस। गौतम भाई जनेब जी ऐसे पुकारते हैं, आप लोग कहते हैं बहुत सख्त टास्क मास्टर है। मतलब घर में अलग, बाहर ऑफिस में अलग, या घर पे तो बहुत प्यार देते हैं लेकिन ऑफिस में टास्क मास्टर है। नहीं, तो ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड लीडर एंड वो खुद ही इतने डिसिप्लिन्ड है कि वो कहते हैं ना कि यू लर्न लीडरशिप बाय लुकिंग एट हिम। सो वी आर ऑल प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग under him and learning from him. We are going to be the world's, I repeat, the world's largest renewable generation company by 2030. एक एग्जाम्पल है कि खावड़ा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है अपने बॉर्डर के पास, वहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हमारी जो कंपनी है, वी आर पुटिंग अप 30 गीगावाट्स, मतलब 30,000 megawatts of renewable capacity in one single location. So just to put things in perspective, it's almost 520 square kilometers, is 5 times the size of Paris, in one location where we are going through the generation of solar power. और ये आपको चांद से भी जगह दिखती है, तो ये एक लोकेशन में हम कर रहे हैं। तो putting all this together, we will be almost 50 gigawatts by 2030. सजनों, प्रणव अडानी ने कहा क्या है, दोबारा सुन सकते हैं हम कि इतना बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है, गुजरात में लगने जा रहा है कि चांद से दिखाई देगा, दुनिया का सबसे बड़ा। और एक और बताना चाहता हूँ आपको, अडानी ग्रुप में 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, इतने ही हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। सजनों, अब है कार्यक्रम का अंतिम सेशन और ये है आसाम के दमदार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। जानते हैं इनके विचारों को। सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोलता हूं कि असम इज फेसिंग एक्टिव डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो जो मेरा डेमोग्राफी था 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। टुडे 40% इज मुस्लिम, 60% इज हिंदू। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं क्षमा कीजिए, अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही लाजवाब, उत्कृष्ट और विशिष्ट शैली है असम के मुख्यमंत्री की। और इसी के साथ हो जाता है इस कार्यक्रम का समापन। और आप भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस है 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि पिछले वर्ष यह 10,000 रुपये थी। अब अगली बार क्या होगी उस हिसाब से देखते हैं। बाकी बहुत अच्छा मिलता है, सितारे जो जिनको वर्ष भर हम टीवी पर देखते हैं उनको बिल्कुल अपने आसपास देख के अच्छा लगता है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।